ओम शांति। आज मीठे प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है, इसलिए आत्म अभिमानी भव। फिर बाबा कहते, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में मदद करता है। बाबा ने समझाया, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी ये अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र अर्थात शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। आगे बाबा ने समझाया, तन तो सबके पुराने हैं ही, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। और लास्ट में बाबा कहते, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी स्वयं को प्रकृति के बीच में देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ इस पूरे शरीर को जो विनाशी है। इस विनाशी शरीर में मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मैं अपनी तीनों सूक्ष्म शक्तियों को भी देख रही हूँ, मन, बुद्धि, संस्कार। जिनमें पूरी तरह से अब कलयुग के अंत में देहभान का प्रभाव है। मन भी देहभान के वश सोचता रहता है, बुद्धि भी उसी तरह के जवाब देती है। और द्वापर युग से रावण के जिन संस्कारों को अपना बनाया, वो संस्कार भी अपना काम करते रहते हैं। लेकिन अब मुझे बाबा ने सत्य ज्ञान दिया कि बच्चे,
तुम इन सब से न्यारे हो। तुम मन के मालिक हो। तुम मन बुद्धि को जैसे चलाना चाहो वैसे चला सकते हो। तुम तो मेरे समान मास्टर रचयिता हो। मन और बुद्धि जो देह भान के वश है, अब तुम उनको अपने डायरेक्शन पर मान चलाओ। जैसे बाबा तुम्हें कहता है, ज्ञान तुम्हें समझाता है, ज्ञान की बुद्धि से चलो बच्चे। मन मत पर मत को छोड़ श्रीमत को धारण करो। बाप को देखो, और बाप समान बनो। अब देह अभिमान का त्याग कर आत्म अभिमानी बनो। जिसको भी देखो अशरीरी आत्मा देखो। देह होते हुए भी देह के संस्कार होते हुए भी आत्मा ही दिखाई दे। वो जो उस पार्ट से जुड़ी कहानी है, जो व्यक्ति को देखते ही बुद्धि में मर्ज हो जाती है, उसको परे कर बस आत्मा सितारे को देखो और उसके लिए सामने वाले को ध्यान से देखने की आवश्यकता नहीं। बस ये एक समझ है कि बोलने वाली, कर्म करने वाली जो अभिनाम रूप के चोले को पहनकर बात कर रही है, वो एक आत्मा है। वो भले किस भी रूप में हो, लेकिन मेरी बात आत्मा से हो रही है। इस आत्मा भाई की दृष्टि के बिना किसी से भी बात नहीं करनी।
ये जो भी तरीके बाबा बताता है वो सब तरीके मुझे बंधन मुक्त बनाते हैं। मुक्ति का अनुभव कराते हैं। आज दिन भर बाबा की इसी श्रीमत का पालन करेंगे। आत्म अभिमानी बन आत्मा भाई को देखना है। अभी भी सूक्ष्म में जिन जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनको अपने सम्मुख देखें। जैसे ही हम देखते हैं तो उनके पार्ट की कहानी हमारी बुद्धि में खुलती है। लेकिन मुझ आत्मा को कहानी से परे बात करने वाली चैतन्य ज्योति को ही देखना है। तो परिवार के हर एक सदस्य को सामने देखते हुए उनके आत्मिक स्वरूप को देखें। कहानी भी दिख रही है, लेकिन कहानी से परे आत्मा भी दिख रही है। कहानी से जुड़े स्वभाव संस्कार सब दिख रहे हैं। लेकिन मेरी नजर आत्मा सितारे पर। इस तरह से आज जो भी मिले उसको इसी स्वरूप में देखना है।